यो हैकर्स, क्या हाल चाल? होप सब बढ़िया होंगे। तो चलो भाई, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है हमारा थ्री वे हैंडशेक। ठीक है, यानी प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी प्रोटोकॉल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, वो आपको समझना है, क्योंकि ये अगर हम जितना पढ़े उतना कम होता है। बट जितना मैं इधर पढ़ाऊंगा उतना आप लोगों को आना चाहिए, मतलब समझ आनी चाहिए कि एक्चुअल में ये क्या होता है। ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल किस तरीके से जो है यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस में हमने पिंग के बारे में पढ़ा था, और वो जो लास्ट दो वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो देख लो। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टीसीपी है। ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल क्या चीज है भाई? ये प्रोटोकॉल क्या चीज है? अगर आप डायरेक्टली प्रोटोकॉल की जो डेफिनेशन है वो देखोगे, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं हुआ। सेट ऑफ रूल्स तो इंग्लिश डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ये प्रोटोकॉल असली में क्या होता है। मान लो आप घर में बैठे हुए हो और आपका कोई भाई है। ठीक है, मान लो भाई का नाम अली है। तो ये आपका भाई है, तो ये बैठा हुआ है, आप भी उसी कमरे में बैठे हुए हो। मान लो अब आप बैठे हुए हो और आपको फैन खोलना है। तो फैन खोलने के लिए आपने अपने भाई को बोला, अली कि भाई उठ और फैन डाल। ठीक है, मतलब आप जो तुम्हें अपना जो आप लोगों को अपना काम करना था, मतलब जो आप उठ के फैन ओपन करते, वो आप खुद करते। मतलब वो आपका काम था। बट जो आपका काम था वो किसी और ने किया, मतलब वो आपके भाई ने किया। ठीक है, मान लो आपको पानी पीना था। ठीक है, और पानी पीना है तो आपको पानी का गिलास लाना है अंदर किचन से। पर लेकिन ये आपका काम है कि गिलास लाना है किचन से, पर ये जो काम जो आपको करना था आपने अपने बदले किसी और से करवाया। ठीक है, उसी को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज है प्रोटोकॉल में जो है समझने की बात हो गई। ठीक है, तो क्या होता है प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ? मान लो आपका जो अपना काम था वो आप खुद नहीं कर रहे हो। खुद इन द सेंस, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दी। मान लो आप को चिप्स लाना है। ठीक है, मतलब खुद चिप्स लाना है, तो आपका ये काम है चिप्स लाना। तो बट आप क्या कर रहे हो? आप अपने भाई को बोल रहे हो कि भाई चिप्स ला के दो। तो इसी चीज को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये भाई आपका प्रोटोकॉल बन गया, मतलब जो आपका काम आप खुद नहीं कर रहे हो, बल्कि दूसरे को बोल के जो अपना काम कर रहे हो, उसी को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। वही चीज हमारी प्रोटोकॉल होती है। तो इसमें जो प्रोटोकॉल है हमारा वो टीसीपी है। अब टीसीपी से क्या समझ आ गया आप लोगों को कि ये एक प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल का मतलब जो काम हमें करना था वो हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसी और को बोल रहे हैं करने को, और वो किसी और जो यहाँ पे है वो टीसीपी है। ठीक है, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसकी जीरो वैल्यू होती है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, देखो जो टीसीपी की फुल फॉर्म की जो रेस्पेक्ट है ना हमारे इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग में, साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में, रेड टीमिंग में, फुल फॉर्म आपको कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, वो सबसे पहले बेसिक चीज है कि फुल फॉर्म आपको कोई नहीं यहाँ पे पूछेगा। आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि काम क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमने प्रोटोकॉल के बारे में देखा। प्रोटोकॉल की जो डेफिनेशन है बुक की, वो सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या हुआ? मतलब जो काम आपको करना था वो आपने किसी और से करवा दिया, वही हमारे जो है प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो टीसीपी हमारा एक प्रोटोकॉल है, मतलब जो हमें काम करना था वो हमने टीसीपी को छोड़ दिया कि भाई ये काम तू कर ले। ठीक है, अब आपको या जो हमारी 90% टेक्नोलॉजीज, मतलब जो है वेबसाइट वगैरह है, वो हमारा टीसीपी ही यूज करती है। अब टीसीपी क्यों यूज करते हैं? ठीक है, इसके बाद यूडीपी भी आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो टीसीपी ही क्यों हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को समझनी है। टीसीपी में थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज है ध्यान से देखो, ये आपको समझ में आ गई तो आपको ये पूरा टीसीपी जो है समझ में आ जाएगी। देखो, प्रोटोकॉल का मैंने आपको मतलब बताया कि भाई जो काम हमें करना था वो कोई दूसरा कर लेता है हमारे बदले, तो वो हमारा प्रोटोकॉल हुआ। इसमें से हमने देखा कि भाई एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम टीसीपी है, फुल फॉर्म की कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। तो अब ये क्या करता है? टीसीपी ही क्यों हम 90% टीसीपी ही क्यों यूज करते हैं? टीसीपी में थ्री वे हैंड शेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, मान लो ये मैं हूं, मैंने मैं लिख दिया, और इसको थोड़ा डिजाइन करते हैं भाई, ऐसे जज नहीं रहा है। ठीक है, ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, अब देखो, आप चल रहे हो रोड में और आपको अपना फ्रेंड दिख गया। ठीक है, अब फ्रेंड को आप पूछोगे पहले, देखो फ्रेंड को दूर से ही देख के आपको क्या पता चलेगी कि देखो या तो उसका मूड अच्छा होगा या तो उसका मूड खराब होगा। ठीक है, तो आप पहले, अगर उसका मूड अच्छा होगा तो आप उसके पास जाओगे,
उसके साथ बात करोगे कि भाई तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो। अगर दोस्त ने बोला हाँ, ठीक है, आप बोलो। अगर आपने बोला हेलो, ठीक है, मान लो आपने अपने दोस्त को यहाँ पे बोल दिया हेलो, ठीक है, तो दोस्त ने जो है यहाँ पे आपको रिप्लाई किया वहां से, ठीक है। ये देखो भाई, बिल्कुल अच्छी एग्जांपल से समझा रहा हूं, तो देखो ये भाई, ये क्या लिख के आ रहा है भाई। हाँ, तो मैंने हेलो बोला दोस्त को, और दोस्त ने वहां से रिप्लाई किया। अगर दोस्त ने वहां से बोला हेलो हाई वापस बोल दिया, तो मुझे समझ आएगी कि भाई हाँ भाई, तभी मैं आगे अपनी कन्वर्जेशन बढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब मैंने हेलो किया और दोस्त ने बोला हाई, हाँ बोलो, ठीक है, मतलब आप बोलो हेलो भाई कैसे हो, तो वहां से वो रिप्लाई देगा हाँ भाई ठीक हूँ। जब वो वहां से रिप्लाई देगा तभी आप आगे बात करोगे। अगर वो रिप्लाई नहीं देगा तो आप आगे बात क्यों करोगे, ठीक है। तो यही चीज जो है हमारा थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस में होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या हुआ, देखो पहले कनेक्शन आपने बनाई, ठीक है, मैंने देखो हेलो बोला, उसने वहां से बोला हाई, तो अब कनेक्शन बन गया, ठीक है, हम दोनों के बीच में मतलब कनेक्शन तो बन गया। अब ये रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, अब इसने रिप्लाई किया तो कनेक्शन बन गया, मतलब कि भाई इसको आगे बात करनी है। मान लो अगर इसने इग्नोर किया होता, मैंने हेलो किया होता, हेलो भाई, इसने देखा भी नहीं मेरी तरह और चल गया, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता। बट ये कनेक्शन के साथ स्टैब्लिश होता है, मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, ऐसे ही आप समझो। टेक्नोलॉजी को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ही समझने में ज्यादा आप लोगों को टेक्नोलॉजी एक्चुअल में समझ आएगी। थ्री वे हैंडशेक में कुछ नहीं होता है, सबसे पहले जो हम इसको यहाँ पे कनेक्शन बनाने चाहते हैं, ठीक है, कि भाई तुम मेरे साथ बात करोगे कि नहीं। वो कैसे पता चलेगी, अगर आप इसको डायरेक्टली भी अपने दोस्त को पूछो कि भाई तुझे मेरे साथ बात करनी है कि नहीं, अगर उसने बोला मेरे को नहीं करनी है बात तुम्हारे साथ, खत्म, वहां पे ही मतलब वो कनेक्शन खत्म हो गया। बट इसमें क्या होता है, इसमें कनेक्शन हमारा ओरिएंटेड होता है। आप यहां से कोई बात करोगे, वो रिप्लाई देगा कि भाई हाँ भाई मुझे बात करनी है तुम्हारे साथ। आप वो बोलेगा कि भाई हाँ मेरे को बात करनी है तुम्हारे साथ, तभी आप जो है अपनी आगे की बात बोलोगे। अगर कोई बंदा आपसे बात करना नहीं चाह रहा है तो वो इग्नोर कर लेगा, ठीक है। तो लेकिन थ्री वे हैंडशेक में क्या होता है, आप यहां से बोलते हो कि भाई हेलो भाई, तुम्हें मेरे साथ बात करनी है, तो बोलता है हाँ भाई बात करनी है, ठीक है। ये भी जो जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो, ठीक है, हेलो, जैसे आपने हेलो भाई बोल दिया, या बात करनी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट इसको हम बोलते हैं। टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह अगर आप थ्री वे हैंडशेक पढ़ोगे कहीं, इसका पीडीएफ वगैरह, तो ये सब चीजें लिखी होती है। तो मैं आपको इजी एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि आपको एक दोस्त मिला, आपने उसको बात की कि भाई तेरे को मेरे साथ बात करनी है, उसने बोला हाँ करनी है, तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अब आप आगे बात कर रहे हो, इस बात करने को क्या बोलते हैं, इसमें एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट भी देता है और यहाँ पे कनेक्शन जो है स्टैब्लिश होता है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अलग टर्म्स में समझाता हूँ। देखो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई अब मैं इसको हेलो बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भाई ये इग्नोर करके चला जाए। मान लो मैं करता हूं हेलो भाई, हेलो भाई मैंने किसी को रोड पे किया, या हेलो भाई मैंने किया, बट वो चला गया, तो भाई वो कनेक्शन ओरिएंटेड हुआ ही नहीं। अब उसने सुना कि नहीं हमें नहीं पता है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई तूने मेरी बात सुनी कि नहीं, मैंने तुम्हें हेलो बोला, तुमने सुना कि नहीं, मैंने तुम्हें हाई बोला, कैसे हो, ठीक हो, तुम सुन रहे हो मेरी बात की नहीं। तो ये जो चीज है ये हमारी एक्नॉलेजमेंट में आती है। और यहाँ पे इसीलिए सबसे पहले कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, हेलो से हाई रिप्लाई आया, कनेक्शन जो है ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। अब मैं जो भी बोल रहा हूं, तुम ठीक हो, तो वो दूसरा बंदा सुन रहा है कि भाई ये जो सुन रहा है कि नहीं, मैं जो ये बोल रहा हूं तुम ठीक हो या तुम ठीक नहीं हो, तो वो सुन रहा है कि नहीं, उसको हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो टीसीपी में क्या होता है, एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और इसमें एक्नॉलेजमेंट आती है कि बोलता है कि भाई हाँ मैं सुन रहा हूं, तभी तुम आगे जाके यहाँ पे बात करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही चीज हमारा, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समझ आ रहा होगा कि भाई ये कितना वेल मैनर्ड तरीके से, ठीक है। मेरे को उतनी इंग्लिश नहीं आती तो आप यहाँ पे समझ लो कि भाई हम इसी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि भाई इसमें देखो आप सबसे पहले बंदे को यहां से ही पूछ रहे हो कि भाई आपको बात करनी है कि भी नहीं, फिर वो बोल रहा है कि भाई हाँ मुझे बात करनी है, तो यहाँ पे जो है कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आप उसको हेलो हाई बोल रहे हो और बोल रहे हो कि भाई तूने मेरी बात सुनी कि नहीं, उसी को हम एक्नॉलेजमेंट बोल रहे हैं। मतलब मैं जो बोल रहा हूं तो सुन रहा है कि नहीं, रिप्लाई भी दे रहा है और सुन भी रहा है, ठीक है। तो यही जो चीज है थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस के अंदर आता है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे अब आपको मैं बता देता हूं। अब वेबसाइट्स जो होती है हमारी, ठीक है,
जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो टीसीपी ही होती है। अब वो टीसीपी क्यों यूज करते हैं कि भाई देखो, टीसीपी अब आप लोगों को समझ आ गई कितना सिक्योर तरीके से बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए हम इस प्रोटोकॉल को सिक्योर बोलते हैं। टीसीपी सिक्योर इसलिए होता है क्योंकि ये कनेक्शन सबसे पहले इस्टेब्लिश करता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि हेलो भाई, हाँ हेलो उसने किया, हेलो तो भाई कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद ये बोल रहा है भाई ठीक हो, किधर रहते हो, तो ये एक्नॉलेजमेंट हो गई। तो ये बोल रहा है एक्नॉलेजमेंट का मतलब हुआ कि भाई तूने मेरी बात सुनी की नहीं, ठीक है। तो ये चीज जो है हमारा 3 वे हैंडशेकिंग प्रोसेस में आता है। इसी को हम एक्चुअल में टीसीपी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा टीसीपी का बिल्कुल ओवरव्यू ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया कि टीसीपी क्या होता है। इस एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हो कि हम टीसीपी का यूज क्यों करते हैं। अब मैंने किसी वेबसाइट को यहाँ पे, अब मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूं www.google.com, पिंग किया मैंने, ठीक है। अब ये पिंग रिक्वेस्ट प्लीज चेक द नेम। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैं यहाँ पे वाईफाई लगा देता हूँ कि भाई वाईफाई का थोड़ा सा इशू है। पिंग www.google.com। अच्छा देखो, अब मैंने पिंग किया तो मेरे को रिप्लाई आ रहा है। रिप्लाई आ रहा है मतलब कि भाई अभी ये बात कर रहा है हमारे साथ, मतलब ये टीसीपी से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे पिंग किया, मतलब मैंने इधर आपसे कनेक्शन इसके साथ एस्टेब्लिश किया, इसने रिप्लाई दिया, बोला कि भाई हाँ मेरे को बात करनी है। तो इस तरीके से ये टीसीपी प्रोटोकॉल का यहाँ पे यूज करता है। जो हमारे मैसेजेस सेंड होते हैं, रिसीव होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई उसको बात करनी है कि नहीं। अगर वो बात करेगा तो हम उसको एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे देते हैं। एक्नॉलेज का मतलब हुआ कि भाई तूने मेरी बात सुनी कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 3 वे हैंडशेकिंग प्रोसेस में होता है। देखो इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा। अगर आप बाकी वीडियोस देखोगे वो आपको सिंपली जो बुक की डेफिनेशन है वो आपको बता देंगे कि टीसीपी क्या होता है। इट इज वेल सिक्योर्ड, कनेक्शन लॉस नहीं होता, इट इज वेरी सिक्योर्ड एंड इसमें डेटा लॉस नहीं होता है वगैरह। वो सब बुक की बातें हैं। तो आप लोगों को एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये समझना है कि भाई होता क्या है इसमें। सबसे पहले ये कनेक्शन बनाता है, बनाने के बाद ये जो भी बोलता है ये उसको पूछता है कि भाई तूने सुना कि नहीं। मतलब इसको उतनी फिक्र है कि भाई ये बोल रहा है तूने सुना कि नहीं, इसीलिए हम टीसीपी का यूज करते हैं क्योंकि ये प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। जब हम आगे यूडीपी देखेंगे वो ये सब नहीं करता है, इसीलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते हैं। इसीलिए हम टीसीपी का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा ओवरव्यू था टीसीपी के बारे में, और ये जो चीज है यही आपको दिमाग में रखनी है टीसीपी के बारे में, ठीक है। बाकी जब हम आगे जाएंगे तब हम देखेंगे, बट जितना अभी के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है वो इतना ही है। इससे हमारा सीएच का कोर्स में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इतना सही आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।